जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी का एनडीए 1 2022 के रिजल्ट के आने के बाद अब आपको 2 वीक्स का टाइम दिया गया है ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पर रजिस्टर करने के लिए। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप अपने आप को ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पर किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, ये भी मैं आपको डिटेल में A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। इसीलिए सिंपली आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना। बाकी ये वीडियो देखकर आपको सारा डाउट क्लैरिफाई होने वाला है। इसमें मैं आपको एक डेमो वीडियो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप अपने आप को ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पे किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप अपने आप को ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पर रजिस्टर नहीं करेंगे तो आपका SSB का कॉल अप लेटर भी नहीं आएगा, और जब आपका SSB का कॉल अप लेटर नहीं आएगा तो आप SSB इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। इसीलिए ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पर रजिस्टर करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको काम है। ये तो करके ही रहना है। अगर आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी पे अकाउंट बनाना नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट आप सभी के लिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग कि आपका SSB का इंटरव्यू का डेट कब आएगा, तो मैं एक वीडियो इस पर ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे NDA रिजल्ट से लेकर SSB इंटरव्यू तक कितना टाइम लगता है, इस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है ज्वाइन इंडियन आर्मी को लेकर या फिर NDA का कॉल अप लेटर को लेकर, तो एक प्लेलिस्ट ही कंप्लीट प्लेलिस्ट आप सभी के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये ज्वाइन इंडियन आर्मी का प्लेलिस्ट है। इसमें 4 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसमें मैं आपको A to Z डाउट, जितने सारे डाउट आते हैं कैंडिडेट के मन में, सारे डाउट का सलूशन आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको SSB का कॉल अप लेटर किस तरह से डाउनलोड करना है, इसका भी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, हाउ टू डाउनलोड SSB कॉल अप लेटर। इसीलिए आप ये दोनों प्लेलिस्ट को देख लेना, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अब मैं आपको बताने वाला हूँ A to Z प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की आपको किस तरह से ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पर रजिस्टर करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा। गूगल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी सर्च वाले ऑप्शन पर सर्च कर लेना होगा। तो इस टाइप का इंटरफेस आएगा। सबसे पहला जो इंटरफेस आएगा आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। अब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ये ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आपका SSB का कॉल अप लेटर, SSB का डेट सिलेक्शन लिंक, ये सारा यहीं से आपका सिलेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शन दिखाई देगा। एक होता है ऑफिसर का सिलेक्शन वाला, उसके बाद JCO या OR का सिलेक्शन वाला, इसके बाद लास्ट में आपको ये टेंडर, FAQs, पॉलिसीज़, आर्कीव्स, ये वाला सेक्शन आपको दिखाई देगा। तो बेसिकली जो आप NDA एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप आर्मी में एज एन ऑफिसर बनने के लिए जा रहे हैं, तो इस केस में आपको इस ऑफिसर सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे आपको ध्यान देना होगा। इस ऑफिसर सिलेक्शन वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इस टाइप का कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन वाला कुछ पोर्टल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड का कुछ पोर्टल दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके पास ज्वाइन इंडियन आर्मी पे ऑलरेडी अकाउंट है तो इस केस में आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आपने ज्वाइन इंडियन आर्मी पे रजिस्टर किया है, उसके बाद आपका ज्वाइन इंडियन आर्मी का पासवर्ड और ये कैप्चा कोड आपको सिंपली यहाँ पे फिलअप कर देना है, और इसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको चेक करते रहना है कि डेट सिलेक्शन लिंक कब तक आएगा। लेकिन जैसे ही डेट सिलेक्शन लिंक आता है आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी दे दी जाएगी, इसीलिए आप सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन अगर आपके पास ज्वाइन इंडियन आर्मी का अकाउंट नहीं है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो इस टाइप का इंटरफेस आपको आएगा। इस न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन जो यहाँ पे आ रहा है रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन आपको आएगा। ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। वैसे ये इंस्ट्रक्शन के लास्ट में एक ऑप्शन आएगा कंटिन्यू का बटन, आपको इस कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा। अब आप जैसे ही इस कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर, एनरोलमेंट नंबर, नन, इसके बाद कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ पे आपसे मांगा गया है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो बेसिकली अब आपको इसको फिल कर देना स्टार्ट कर देना है। तो फिल करने के लिए आपको यहाँ पे आई हैव
आपको आधार नंबर ही सेलेक्ट करना होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको आधार नंबर क्यों सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि जब आपने यूपीएससी का फॉर्म फिलअप किया होगा तो उस समय अपना आईडी प्रूफ के लिए आधार नंबर ही दिया होगा, इसीलिए यहाँ पे भी अपना आधार नंबर सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद अपना आधार नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना। अपना कैंडिडेट नेम, आपका नाम जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार हो, जो आपने 10th का बोर्ड एग्जाम दिया था उसका जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार आपका जो नाम हो वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अपने फादर का नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद अपने मदर का नेम के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10th के मार्कशीट में हो उसका डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना है, फॉर्म फिलअप करने से पहले मैं आपको 2 बात याद दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहला बात ये ही कि आपको ईमेल आईडी वही ईमेल आईडी देना है जो ईमेल आईडी आपने यूपीएससी के फॉर्म रजिस्ट्रेशन के टाइम में दिया था। अगर आप कोई दूसरा ईमेल आईडी देंगे तो आपका डेट सिलेक्शन लिंक, कॉल अप लेटर वगैरह आने में परेशानी हो सकता है, इसीलिए आपको ईमेल आईडी वही देना है जो आपने यूपीएससी के फॉर्म फिलअप के टाइम में दिया था। इसके अलावा जो आपका दूसरा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी जॉन इंडियन आर्मी का अकाउंट है पहले से तो आप कोई दूसरा अकाउंट ना बनाएं। ये अकाउंट सारे कैंडिडेट का यूनिक होता है और सिर्फ एक ही होता है। मान के चलिए आपने टीएस एंट्री में बना रखा हो या फिर पिछले बार जो एनडीए दिया था उसमें बना रखा हो तो आप फिर से अकाउंट बनाने नहीं बैठ जाना। अकाउंट सिर्फ ये न्यू कमर के लिए है जो कि पहले बार एनडीए क्वालिफाई किए हैं, जो पहले बार एसएसबी इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, तो उनके लिए जॉइन इंडियन आर्मी का अकाउंट होता है। तो इसके अलावा ईमेल आईडी वही देना जो यूपीएससी के टाइम में फॉर्म फिलअप के टाइम में दिया था। इसके बाद अपना फ़ोन नंबर दे देना। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टिक कर देना। टिक करने के बाद जब आप यहाँ पे ये कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप करने के बाद आपको सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद आपके स्क्रीन पे इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबमिट करने के बाद आपके स्क्रीन पे इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जस्ट ए मिनट, गिव मी अ मिनट। हाँ, सबमिट जब आप करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा। आपको ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आपको ओटीपी सेंड किया होगा आपके ईमेल पे। जो भी ईमेल आईडी आपने यहाँ पे मेंशन किया था, इस प्लेस पे जो भी ईमेल आईडी आपने मेंशन किया था इस प्लेस पे, तो वो ईमेल आईडी पे आपको एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको देखना है और उसके बाद वो ओटीपी को यहाँ पे फिलअप कर देना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का बटन है तो सबमिट का बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपका ओटीपी नहीं आया है, नहीं ईमेल पे सेंड किया गया है, तो आप यहाँ पे अगेन जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, ओटीपी चेक करें, यहाँ पे फिलअप करें, कैप्चा कोड फिलअप करें और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपके स्क्रीन पे इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे एक बार इसका देख लें। यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स रहेगा, एजुकेशन डिटेल्स रहेगा, यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल्स और पासवर्ड रिक्वायरमेंट। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि ये सारे डिटेल्स को आपको किस तरह से फिलअप करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो पर्सनल डिटेल्स तो आप ऑलरेडी फिल कर चुके हो। ये यहाँ पे ये आपका पर्सनल डिटेल्स था, ये आप ऑलरेडी फिल कर चुके हो। तो पर्सनल डिटेल्स के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स। एजुकेशन डिटेल्स में आपको यहाँ पे 10th बोर्ड, जो आपका 10th बोर्ड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। 10th बोर्ड आपका सीबीएसई होगा या कोई स्टेट बोर्ड होगा, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो आपको 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होता है, पासिंग सर्टिफिकेट पे एक सीबीएसई का नंबर होगा, वो नंबर आप यहाँ पे डाल देना। या फिर कुछ कैंडिडेट का ये होता है या फिर कुछ स्टेट गवर्नमेंट में ये होता है कि पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही होता है और उसमें नंबर एक ही होता है। तो जो भी नंबर हो आप यहाँ पे डाल देना, लेकिन ये नंबर वैलिड होना चाहिए आपके 10th के मार्कशीट, नहीं आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, उसमें जो नंबर मेंशन होगा वही नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना होगा। इसके अलावा आपको वो जो 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसका एक पीडीएफ आप यहाँ पे अपलोड कर देना। वो पीडीएफ 200 KB से छोटा होना चाहिए। आप साइज आपके हिसाब से कम कर सकते हैं, 200 KB, या फिर अगर आपका कम है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं आपके अपने हिसाब से। आप अपना 10th का पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना। इसके बाद अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप 12th अपीयरिंग है, मान के चलिए आप अभी 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, जो अभी 12th का बोर्ड एग्जाम चल रहा है, तो अगर आप 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आप यहाँ पे 12th अपीयरिंग में सेलेक्ट कर देना। या फिर अगर आप 12th पास कर चुके हैं, मतलब आप फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं या फिर सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं या फिर आपने ड्रॉप ले रखा है, तो आप उस केस में पास वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये डेट ऑफ एनरोलमेंट, ये एक्चुअली में ऑप्शनल है, यहाँ पे ये ऑप्शनल है इसीलिए आप इसको छोड़ देना। इसे डेट ऑफ एनरोलमेंट
ऑप्शनल है, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए आप इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कंपलसरी सिर्फ वही है जहाँ पे आपका रेड का मार्क दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको रेड का मार्क दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये सारे चीज़ कंपलसरी हैं। लेकिन यहाँ पे डेट ऑफ एनरोलमेंट ऑप्शनल है, इसीलिए आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अब आप इस एजुकेशन डिटेल्स को फिलअप कर लेंगे, तो एजुकेशन डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपको अगला आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिलअप करने का। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, उसके बाद अपना आधार नंबर वगैरह फिलअप कर देना होगा। तो मोबाइल नंबर में जो भी मोबाइल नंबर आपने पर्सनल डिटेल्स में फिलअप किया हो, सेम फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। ईमेल आईडी आपको वही फिलअप करना है जो आपने यूपीएससी के फॉर्म रजिस्ट्रेशन में दिया था। ये पॉइंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसी पॉइंट में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट गलत कर देते हैं और वो बोलते हैं कि उनका प्रॉब्लम आ रहा है, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका भी मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि अगर आपका प्रॉब्लम आ रहा है आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये भी सॉल्यूशन मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे ईमेल आईडी आप वही देना जो आपने यूपीएससी के फॉर्म को फिलअप टाइम में दिया था। इसके अलावा आई हैव आधार नंबर पे टिक कर देना। इसके बाद अपना आधार नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना जो भी आपका आधार नंबर हो। इसके अलावा ये जो बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन मतलब व्हाट इज योर फेवरेट गेम, व्हाट इज योर फेवरेट फूड, वो आप इसको सिलेक्ट कर लेना और अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दे देना। इसके बाद आपका रिक्वायरमेंट रहेगा पासवर्ड का रिक्वायरमेंट। पासवर्ड रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको यूज़र नेम ऑलरेडी अपीयर हो जाएगा। यूज़र नेम आपका ईमेल आईडी होगा, जो भी ईमेल आईडी आपने यूपीएससी के टाइम में रजिस्टर किया था सेम यूज़र नेम होना चाहिए। यूज़र नेम अलग नहीं होगा। अगर आपका यूज़र नेम अलग है तो इस केस में आपका एसएसबी का कॉल अप लेटर, डेट सिलेक्शन लिंक, ये सारे आने में दिक्कत भी हो सकते हैं। इसलिए आपको यूज़र नेम वही ईमेल आईडी देना है जो ईमेल आईडी आपने यूपीएससी के रजिस्ट्रेशन के टाइम में दिया था। इसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आप अपना पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। ये 8 कैरेक्टर का पासवर्ड एक क्रिएट करें और वो पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद आपको ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा कोड यहाँ पे आप फिलअप कर दें। जब आप इसको फिलअप कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जब आप सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपके स्क्रीन पे आपका जॉइन इंडियन आर्मी का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ कैंडिडेट्स का ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारे कैंडिडेट का नहीं, कुछ कैंडिडेट का ये दिखाई देगा कि जॉइन आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये इस टाइप का ऑप्शन दिखाई देगा। ये आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट इसीलिए दिखाई देगा क्योंकि आपने जॉइन इंडियन आर्मी पे सेकेंड टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहा है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपका जॉइन इंडियन आर्मी पे सिर्फ एक अकाउंट होना चाहिए और अगर आपने पहले से बना रखा है तो आपको दोबारा से जॉइन इंडियन आर्मी पे अकाउंट नहीं बनाना है। अगर आप दोबारा बनाने के लिए बैठोगे तो आपको इस टाइप का प्रॉब्लम फेस होने के लिए दिखाई देगा, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ तक तो आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए फिर से वही ऑफिसर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। ऑफिसर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड, आपका ये वाला कैप्चा कोड, यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस टाइप का इंटरफेस। यहाँ पे आपको माई प्रोफाइल, अप्लाई ऑनलाइन, हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन, हिस्ट्री ऑफ एसएसबी, जर्नी, पासवर्ड चेंज, पासवर्ड, जर्नी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, फीडबैक, आधार वेरिफिकेशन, डेट सिलेक्शन लिंक और यहाँ पे वो सारे आपके पासवर्ड, आपका पर्सनल डिटेल्स वगैरह यहाँ पे होगा। तो जिन का प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा था आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इस केस में यहाँ पे जो फीडबैक और क्वेरी का सेक्शन है, इस फीडबैक और क्वेरी वाले सेक्शन में जाना होगा और उस फीडबैक और क्वेरी वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको अपना यूपीएससी का रोल नंबर, मतलब जो आपका एनडीए एग्जाम हुआ था उस एनडीए एग्जाम के रोल नंबर मेंशन कर देना होगा। मेंशन करने के साथ साथ जो भी आपका प्रॉब्लम हो, मान के चलिए आपको प्रॉब्लम दिखा रहा है आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट और आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो इस केस में आपको मेंशन कर देना है कि आई हैड ऑलरेडी रजिस्टर्ड अर्लियर ऑन द जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट बाय यूजिंग सो एंड सो ईमेल। आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है ओल्ड ईमेल आईडी, उसके बाद न्यू ईमेल आईडी, उसके बाद आपको लास्ट में मेंशन कर देना है कि मैं अब अपना नया ईमेल आईडी ही अपना मेन ईमेल आईडी रखना चाहता हूं। इस केस में आप मेरा जो न्यू ईमेल आईडी उसको आप अपना मेल ईमेल आईडी में कन्वर्ट कर दें। तो आपका विथिन 48 आवर्स में जो आप न्यू ईमेल आईडी रखना चाहते हैं उस न्यू ईमेल आईडी आपका मेन ईमेल आईडी हो जाएगा। वो होगा तब जब आप ये फीडबैक और क्वेरी वाले सेक्शन में अपना क्वेरी देंगे, तब विथिन 48 आवर्स आपका सोल्यूशन आ जाएगा।
ये तो था उन कैंडिडेट्स के लिए जिन जिन का आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है। अब जिन जिन कैंडिडेट्स ने फर्स्ट टाइम रजिस्टर किया है और रजिस्टर करने के बाद लॉगिन किया है, तो लॉगिन करने के बाद इस टाइप का आपका डैशबोर्ड शो होगा। डैशबोर्ड में आपका माई प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सारा पर्सनल डिटेल्स आ जाएगा। आपका नेम, आपका फादर्स का नेम, आपका फोटो, ये सारा डिटेल्स आपका आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन होगा अप्लाई ऑनलाइन। तो कुछ कैंडिडेट्स के मन में डाउट होता है कि क्या उनको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके उनको एसएसबी के लिए अप्लाई करना होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप एनडीए एंट्री के थ्रू जा रहे हैं या फिर सीडीएस एंट्री के थ्रू जा रहे हैं, तब आपको इस अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन को इग्नोर कर देना होगा। एनडीए एंट्री के लिए अप्लाई ऑनलाइन बस ऐसे ही रहता है, आपको अप्लाई ऑनलाइन पे कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पर रजिस्टर कर लेना होगा। बस वही आपको एक काम करना है, अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको इसको भूल जाना है। लेकिन जब आप टीएस एंट्री के लिए जा रहे हैं, जब आप टीएस एंट्री के लिए जा रहे हैं या फिर टीजीसी एंट्री के लिए जा रहे हैं या फिर एनसीसी एंट्री के लिए जा रहे हैं, तो इस केस में आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आपको टीएस एंट्री, टीजीसी एंट्री, एनसीसी एंट्री, इन सारे एंट्री का फॉर्म भर देना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके उसका एक अलग से प्रोसेस होता है कि आपको फॉर्म किस तरह से भरना है। अगर आपको चाहिए उस टाइप का वीडियो तो आप वीडियो की कमेंट में कमेंट करें, आगे आने वाले वीडियो में मैं उसका भी वीडियो ला दूंगा। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन, ये तो वैसे ही आपको इसको इग्नोर कर देना है। हिस्ट्री ऑफ एसएसबी अपीयर्ड, आपने अगर पिछले बार एसएसबी दे रखा है तो उसका रिकॉर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसका चेस्ट नंबर क्या था, आपका बैच नंबर क्या था, वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर आपका चेंज पासवर्ड का ऑप्शन, जर्नी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स। अब ये जर्नी डिटेल्स और बैंक डिटेल्स आपको अपडेट कर देना है। आपको जैसे ही एसएसबी का कॉल अप लेटर आता है, मतलब डेट सिलेक्शन लिंक आता है, डेट सिलेक्शन लिंक आने के बाद आपको अपना बैंक डिटेल्स अपलोड कर देना है, क्योंकि यही बैंक डिटेल्स से आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस होता है, जो एसएसबी में ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस आपको बैंक डिटेल्स फिलअप करने पे ही मिलेगा। इसीलिए आप अपना बैंक डिटेल्स फिलअप कर देना। और जर्नी डिटेल्स के लिए जो भी आप टिकट बुक करवाओगे, जैसे कि आपका डेट सिलेक्शन लिंक आज के दिन आया और जिस दिन आपको एसएसबी में रिपोर्ट करना है, तो आपको एडवांस में अपना टिकट बुक कर लेना होगा। टिकट बुक करने के बाद जो भी आपका ट्रेन का पीएनआर नंबर हो, बस का टिकट का नंबर हो, मतलब जो भी हो, अपना जर्नी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर देना। और बैंक डिटेल्स, यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स में आपका बैंक अकाउंट मांगा जाएगा, आपका उसका आईएफएससी कोड मांगा जाएगा, ब्रांच मांगा जाएगा। अगर आपके पास खुद का बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का भी बैंक अकाउंट दे सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट वहाँ पे मेंशन कर देना है अकाउंट होल्डर के नाम पे, जिनके नाम पे अकाउंट है उनका नाम होना चाहिए। जब ये बैंक डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने पेरेंट्स का भी अकाउंट नंबर दे सकते हैं, बट वहाँ पे आपको मेंशन कर देना है कि वो अकाउंट किसके नाम पे है। उसका एक ऑप्शन आएगा अकाउंट होल्डर नेम, तो अपने पेरेंट्स का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है। ये डाउट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कुछ लोग का लग रहा होगा कि उनको अभी डेट सिलेक्शन लिंक वाला ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, तो फिलहाल अभी एनडीए का डेट सिलेक्शन लिंक नहीं आया है, आ जाएगा। मैं आपको बोला हूं कि 15 दिन को टाइम दिया है ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पे रजिस्टर करने के लिए। 15 दिन जैसे ही खत्म होता है, 15 दिन खत्म होने के बाद 16वां दिन से 16th डे से आपका डेट सिलेक्शन लिंक वाला ऑप्शन शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही डेट सिलेक्शन लिंक वाला ऑप्शन शो होना स्टार्ट हो जाता है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी दूंगा कि आपका डेट सिलेक्शन लिंक का लिंक आ गया है। आप अपने आप डेट सिलेक्शन लिंक जाके अपना डेट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद एसएसबी का कॉल अप लेटर आपको बताने वाला हूं। उसके बाद आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं, ये आप नोट करके रख लें। हाउ टू डाउनलोड एसएसबी कॉल अप लेटर, हाउ टू डाउनलोड एसएसबी कॉल अप लेटर। इसके अलावा हाउ टू फिल एसएसबी कॉल अप लेटर, एसएसबी का कॉल अप लेटर किस तरह से फिलअप करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके एसएसबी के इंटरव्यू में, इसके बारे में एक वीडियो आने वाला है आगे आने वाले वीडियो में। इसके अलावा जो एसएसबी में डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट को किस तरह से फिलअप करना है और किन से सिग्नेचर करवाना है, इसके बारे में भी एक वीडियो आने वाला है। इसीलिए मैं आपको अभी से लेकर जब तक आपका एसएसबी कंप्लीट ना हो, जब तक आपका मेडिकल कंप्लीट ना हो, तब तक मैं आपको हेल्प करते रहूँगा। इसीलिए आप सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेडिकल को लेकर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ कि एनडीए में मेडिकल किस तरह से होता है। एक में मैंने हाइट और वेट के बारे में बताया हूँ और दूसरे में मैं आई को जो टेस्ट होता है, आई टेस्ट इन एनडीए मेडिकल, तो उसका भी वीडियो आ चुका है। आप वो वीडियो को जरूर देख लेना, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपका ज्वाइन इंडियन आर्मी का सारा लफड़ा, सारा डाउट, सारा क्वेरीज क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट कर देना, मैं वहीं पे आपका रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आगे आने वाले वीडियो में आपको पर्सनली मैं आपको रिप्लाई देने वाला हूँ, ये भी मैं आपको कर दूंगा। तो बेसिकली आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपके मन में डाउट है तो आप जरूर मैसेज कर देना।
थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड, सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, जय हिंद।